दोस्तों, भारत माँ की इस मिट्टी में एक से एक बड़े वीर योद्धा और बलवान पैदा हुए हैं जिनके कारनामे इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कारनामा और ऐतिहासिक तथ्य से मैं आपको परिचित कराने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको गर्व होगा अपने वीरों पर, अपने महान योद्धाओं पर। वीर लोरिक एक ऐसे महान योद्धा थे जो 5वीं शताब्दी में भारत माँ की जमी पर पैदा हुए थे और उनका ऐसा कारनामा इतिहास में दर्ज है जो कहीं नहीं देखा जा सकता। ये विशाल पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये विशाल पत्थर सोनभद्र जिला, जो उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम जिला है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सीमाओं से मिलता है, वहां ये पत्थर स्थित है। आप देख सकते हैं, ये जो पत्थर है 2 भागों में बटा है। ये विशाल पत्थर आप देख सकते हैं किस तरह से ऐसा लगता है कि किसी ने इसको काट दिया हो। बिल्कुल सही सुना आपने, ये पत्थर काटा गया है और काटा गया है वीर लोरिक की तलवार ने, खड़क ने इसके 2 हिस्से कर दिए। इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत चीज होती है पत्थर। किसी व्यक्ति को अगर कहना हो कि ये तो पत्थर दिल है, तो सबसे कठोर क्रूर व्यक्ति होता है पत्थर। पहाड़ का वो हिस्सा जो न कभी क्षतिग्रस्त होता है, न टूटता है, न कमजोर पड़ता है और सदियों सालों ऐसे ही रहता। लेकिन वीर लोरिक की खड़क ने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। मैं बताता हूं, अब आपको यहाँ पर वीर लोरिक की एक प्रतिमा से भी रूबरू कराने जा रहा हूं जो यहाँ पर स्थापित की गई है। वीर लोरिक, ये आप प्रतिमा है जो पत्थर की बनाई हुई है। आप देख सकते हैं, ये वो महान योद्धा है जिसने अपनी इस खड़क से, तलवार से इस पत्थर को 2 हिस्सों में बांट दिया। आप देखिए, ये 2 हिस्से पत्थर के, पहाड़ के 2 हिस्से, एक तलवार। कितना शक्तिशाली महान वीर योद्धा था लोरिक, जिसने अपनी एक खड़क के एक हिस्से से, वार से पहाड़ के सीने को 2 भागों में बांट दिया। दरअसल अब मैं ऐतिहासिक तथ्य वो बताता हूं जो भारत सरकार ने लिखा है, बताया गया है कि वीर लोरिक कौन था। देखिए, वीर लोरिक की जो गाथाएं हैं, लोरिकियान है, उनके अनुसार लोरिक का जन्म 5वीं शताब्दी में जेठ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुए थे। इन्हीं बलिया के रहने वाले थे। बलिया के गांव गौरव में इनका जन्म हुआ था। इनका जीवन काल 12वीं शताब्दी में माना गया है। कई लोग इन्हें 5वीं शताब्दी में बताते हैं। इनके पिता का नाम बुड़कुबे और माता का नाम खुडबेलन था। धर्मी उर्फ सौरो इनके बड़े भाई थे। इनके 3 बेटे भी हुए जिनका नाम एगोरिक, इंद्रजीत, देवाजीत, और इनके घोड़ा जिस पर वो सवार होते थे उसका नाम था मांगर। जो इनकी गाथा है, इनके गाथा के समय जो है उस वक्त ही यहाँ पर आए थे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आए थे। अघोरी राज में जो उस समय का राजा था बहुत ही आतंकी था, क्रूर था, उससे लोग परेशान थे। उसके आतंकी राजा मोलागत के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ अघोरी राज में आए थे। अघोरी राज यहाँ पर होता है, था उस समय। अघोरी का किला भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अघोरी किले में आए थे। इसमें अहिर जाति के जो महाराज थे, क्षत्रिय मेहरा की पत्नी धनवा की कोख से जन्मी देवी स्वरूपा मंजरी से विवाह के निमित्त अघोरी आकर आतंकी राजा सहित शक्तिशाली हाथी इंद्रावत, राजा के वीर भोजा, निर्मल और पहलवान मदरमल सहित हजारों योद्धाओं को पराजित कर अघोरी किले पर विजय प्राप्त कर देवी स्वरूपा मंजरी से विवाह किया। यानी यहाँ पर आए, युद्ध में जो आतंकी राजा था उस क्रूर राजा को हराया, उसका जो हाथी था इंद्रावत, उसको भी खत्म किया और कई पहलवान और तगड़े तगड़े हजारों योद्धा थे उनको पराजित किया और अघोरी किले को फतेह किया और वहाँ की जो स्वरूपा मंजरी थे उनसे शादी की। अब उसके बाद जब ये मंजरी देवी से शादी कर कर वापस अपने बलिया को लौट रहे थे तो इनकी पत्नी ने कहा कि आप हमें अपनी जो सूरवीरता, अपनी मजबूती का परिचय दीजिए। तो जब ये आ रहे थे शौर्य के प्रतीक के रूप में, उन्होंने इसी विशाल खंड को अपनी सिद्ध तलवार से, जो सिद्ध थी, उससे काट दिया और 2 हिस्सों में बांट दिया। उस इनकी तलवार का नाम बिजुरिया था, बिजली जैसी तेज, ताकतवर। उस बिजलियों से इसके 2 भागों में विभक्त कर दिया। जिसके बाद देवी मंजरी जो उनकी पत्नी थी, अपने सुहाग के प्रतीक जो सिंदूर था उसको इस शिलाखंड पर लगा दिया। अभी भी कई लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि अपनी तलवार से एक वीर लोरिक ने एक पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया। और इसकी कई यहाँ पर जो प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए भी कई चीज़ है, जैसे अघोरी वीर लोरिक की ससुराल है, इस यहाँ पर बोला जाता है कि वीर लोरिक यहाँ पर शादी करने आए थे।
गोठानी जहां वीर लोरिक के 1.25 लाख बराती, उस वक्त 1.25 लाख बराती, जाहिर है बड़ी संख्या में सेना आई होगी लोरिक के साथ बरातियों के रूप में, तभी हरा पाए होंगे, तो वो ठहरे थे। और खेरवा घाट इसी रास्ते से जो है सोन नदी, जो बड़ी नदी है, उसको पार करके गए थे उसके 1.25 लाख बराती। और लोरिक और गुरवल लोरिक के बड़े भाई सवरू का मैरा है, जहाँ वो अघोरी में जाते समय रुके थे, यानी जाते समय जिस लोकेशन पर रुके थे वो लोकेशन भी अभी भी है। और जो जिरवा खेतान है, जिरवा खेतान वो लोकेशन है जहाँ पर युद्ध हुआ था अघोरी राजा और इनके बीच में, और यहीं पर उन्होंने अपने वस्त्र उतार कर रखे थे। नगरवा पहाड़ है, युद्ध में इतने सिर काटे गए कि ढेर लग गया। एक पहाड़ है नगरवा, वहाँ पर उन सिरों का ढेर अभी भी रखा है जहाँ पर वो सिर रखे गए थे। इसका रुधिरा नाला, युद्ध के समय इतना रक्तपात हुआ था कि खून बहने लगा, नाला बह गया। उस नाले का नाम रुधिरा नाला है, और बरसात के दिनों में अभी भी लाल रंग हो जाता है। तो दोस्तों, भारत माँ की इस कोख से कैसे कैसे वीर, महान योद्धा और बलवान पैदा हुए। आज भी वीर लोरिक की इन गाथाओं को सुनकर आम आदमी फक्र महसूस करता है। साल भर में एक मेला यहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें यादव अहीर समाज के लोग सेलिब्रेट करते हैं, करम खोलते दूध में नहाते हैं और याद करते हैं उस महान योद्धा को जिसकी एक खड़क से पत्थर 2 टुकड़े हो गया था। आपको ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और इस देश के तमाम लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि ये देश वीरों का है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। नमस्कार।